पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। तेजस्वी यादव के शादी के बाद से ही बिहार में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ये चर्चाएं चाहे साधु मामा के विवादित बयान को लेकर हो या फिर तेजस्वी की नई नवेली दुल्हन रेचल की ईसाई धर्म से बिलोंग करने की हो, ये सारी बातों की चर्चाएं तो हो ही रही थी। लेकिन उनकी बहन रोहिणी आचार्य, ये वो बहन है जो सबसे पहले तेजस्वी यादव को फेसबुक पोस्ट के जरिए बधाई दी थी और जानकारी भी दी थी कि तेजस्वी यादव की शादी हो रही है। और उन्होंने बातों बातों में कहा था, उससे सबको पता चल गया था कि शादी होने वाली है। लेकिन अब एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। जी हाँ, बात हम एक बार फिर से तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य का कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसा फेसबुक पोस्ट किया है जो इशारों ही इशारों में कई लोगों पर तंज कसती हुई दिख रही है और साथ ही उन्होंने मीडिया को भी अनुरोध भी किया है और चेता भी दिया है। जी हाँ, उन्होंने ऐसा क्या लिखा है आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर उनका ये पोस्ट देखिए। जी हाँ, रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर कुछ तस्वीर पोस्ट की है जिसमें उनकी माँ राबड़ी देवी और उनकी भाभी रेचल है। एक में उनके भाई हैं, किसी में उनकी माँ रेचल की आरती उतार रही है, कहीं किसी और फोटो में वो उनके भाई जो है अपनी पत्नी के हाथों से खीर खा रहे हैं, कहीं पर उनकी जो माँ है वो अपनी बहू को खीर खिला रही है। लेकिन ये तो हुई फोटो की बात, लेकिन उन्होंने फोटो पर लिखा क्या है हम उस पोस्ट को थोड़ा और विस्तार से आपको बताते हैं। उन्होंने इस फोटो को पोस्ट करते हुए जो लाइनें लिखी है, इसकी शुरुआत कुछ इस तरह की है कि रिश्तों की नई डोर है, खुशियों का भोर है, यह रिश्ता प्रेम, अपनत्व, भरोसे, अपनापन का संगम है। यह एक नई सुखद भोर की शुरुआत है, एक नए सपने की शुरुआत है। यह जिम्मेदारी और नए एहसास का सफर है। यह समय है खुशियों में शरीक होने का। यह समय है एक बेटी के कदमों को घर में पूजने का। जी हाँ, एक बेटी के कदमों को घर में पूजने का, अर्थात यहाँ पे वो अपनी भाभी का जिक्र कर रही हैं। यह वक्त है बड़े बुजुर्गों द्वारा प्रेम आशीर्वाद देने का। एक दूसरे के हाथ थामे इस प्यारे जोड़े को अभी सिर्फ और सिर्फ आपके मोहब्बत की जरूरत है। जो उम्र में बड़े हैं सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए, जो छोटे हैं वह अपना प्यार दीजिए। सुखद बेला में कुछ भी न अशुभ बोला जाता है, न पूछा जाता है। इतनी साधारण समझ हम सब में होनी चाहिए। आप इस लाइन से समझ सकते हैं कि उन्होंने किस पर तंज किया है, क्योंकि इस सुखद बेला में जो सबसे ज्यादा कोई अगर अशुभ बोल रहा था तो वो कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के खुद के मामा साधु यादव थे, जो हर जगह विवादित बयान दे रहे थे। इसको लेकर यहाँ पे लग रहा है कि शायद रोहिणी आचार्य उन्हीं का जिक्र करना चाहती है। और फिर उन्होंने आगे लिखा है कि खुशियों के इस नई सुबह को दोनों को जीने दीजिए। जो निजी है उसे निजी रूप में हम सबको स्वीकार करना सीखना होगा। सार्वजनिक जीवन के कुछ निजी हिस्से होते हैं, यह एक व्यक्ति के तौर पर सबका अपना निजी अधिकार है। जी हाँ, ये वहां शायद ये जिक्र कर रही हैं कि तेजस्वी यादव और रेचल की आपसी मैटर है, ये शादी विवाह जो है, और तेजस्वी यादव ने जिस भी लड़की को चुना है ये उनका निजी फैसला, इस पर सवाल न किया जाए। क्योंकि आप देख रहे थे कि कई दिनों से ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार तेजस्वी यादव हिंदू धर्म से होते हुए भी उन्होंने एक ईसाई लड़की से शादी क्यों की। इसको लेकर बवाल भी मचा था, लेकिन इसी चीज को लेकर वो यहाँ पर बातें कर रही है। हालांकि अगर हम बिहार की जनता की बात करें तो पूरी की पूरी बिहार की जनता तेजस्वी यादव के सपोर्ट में है और इस बदलाव को वो स्वीकार कर रही है और सराह भी रही है। फिर वो आगे लिखती हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध रखना, आत्मीय संबंधों का सम्मान करना, सबका सम्मान करना, समान मानवीय गुण होना चाहिए। जी हाँ, ये वहां पर सम्मान की बात कर रही कि आप सब सम्मान करिए। फिर आगे वो लिखती है, इतनी साधारण सलाहियत नहीं है तो फिर खुद पर विचार करने की भी जरूरत है। मीडिया के साथियों से भी अनुरोध है, आप सभी भी इन साधारण मानवीय गुणों को आत्मसात करें। जी हाँ, यहाँ वो मीडिया से अनुरोध करती हुई नजर आ रही है कि आप इस बात को समझे। शायद वो कहीं ना कहीं इशारों में ये जिक्र करना चाह रही है कि जिस तरीके से इन दिनों कुछ बातें निकली थी, चाहे वो बात ईसाई धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो बात मामा साधु यादव की हो, ये उन्हीं बातों का कहीं ना कहीं जिक्र कर रही है कि कुछ फैसले निजी होते हैं, उसे निजी ही रखना चाहिए। और फिर वो आगे लिखती है, दोनों को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, हाथ थामे थामे बढ़ते जाना है, एक दूसरे का साथ
निभाते जाना है। और फिर उन्होंने 2 दिल की इमोजी भी वहां पे रखी है। आप देख सकते हैं कि रोहिणी आचार्य कहीं ना कहीं इशारों इशारों में बहुत लोगों को बहुत कुछ समझा रही हैं कि ये जो पूरा फैसला है वो निजी फैसला है, ये तेजस्वी यादव की खुशी का फैसला है और आप सबको इसमें सम्मिलित होना चाहिए, आप सबको इसमें सहयोग देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, ना कि तंज कसना चाहिए। वो कहीं ना कहीं इशारों इशारों में कहीं ना कहीं अपने बात मामा साधु यादव की भी कर रही हैं, क्योंकि इन दिनों अगर बिहार में अगर तेजस्वी यादव की शादी पर अगर कोई सवाल उठा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ साधु यादव है, क्योंकि बिहार की जनता से तो उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है। बिहार की जनता तो तेजस्वी यादव की नई नवेली दुल्हन का दिल खोलकर स्वागत कर रही है, दिल खोलकर उनका स्वागत सत्कार कर रही है। ऐसे में अगर कोई सवाल उठा रहा है तो वो है साधु यादव। कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य उनका जिक्र कर रही है और लोगों को और मीडिया को भी कहीं ना कहीं सावधान कर रही है कि तंज करने से बचे, आशीर्वाद दे। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स और रोहिणी आचार्य की स्पोर्ट्स पोस्ट से आप क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।